सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सीतापुर केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में हेडिंग है ठोसों का वर्गीकरण। आज हम आपसे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड और इससे पहले फर्स्ट पार्ट यानी कि ठोसों के वर्गीकरण में फर्स्ट पार्ट कणों की व्यवस्था के आधार पर हमने आपसे बात करी और उसमें कणों की व्यवस्था के आधार पर यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। बताया था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर यह निम्न प्रकार के होते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहले वाले ठोसों के वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। जो पहला पार्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सभी देख सकते हैं। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, चौथा है धात्विक ठोस। तो हम घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर इन ठोसों के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हेडिंग है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी कि आणविक ठोस। और आणविक ठोसों में अवयवी कण हमने आपको बताया था। अवयवी कण तीन प्रकार के होते हैं, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, अणु हो सकता है। और यह भी कहा था इन तीनों के अलावा अवयवी कण कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर बात करी गई है अणु की। आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। ये पर्टिकुलर है कि जितने भी आणविक ठोस होंगे उसके अंदर क्या होगा, अवयवी कण क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, यानी कि आपका अणु होगा। जैसे हमने इस डायग्राम में दिखाया है कि ये सारे के सारे क्या बने, अणु बने हैं। अणु के अंदर यह गैप नहीं है, ये दो दो के बीच में है। इस टाइप से बताया था कि ठोसों के बीच गैप नहीं होगा। इस टाइप से दो, एक ये कण एक ये कण आपस में ऐसे क्या हुआ, जुड़ गया है। जितने भी ये अणु हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके आणविक ठोस हैं। और आणविक ठोस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा है आणविक ठोस में पहली हेडिंग है ध्रुवीय आणविक ठोस। इन ठोसों में ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। अभी हमने बताया कि आपको आणविक ठोस में क्या पाए जाएंगे, अणु पाए जाएंगे। ऐसा भी डायग्राम बना था। ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। इन अणुओं के परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, यानी कि एक ये हो गया, एक ये अणु हो गया, तो इनके मध्य इस टाइप से एक ये हो गया, एक यहाँ हो गई, तो इस टाइप से क्या होगा, सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। इनके गलनांक व क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस जितने भी उपस्थित होंगे इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। ये ठोस नर्म एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे SO2, ये सॉलिड है, गैस है, पर यहां पर क्या है, सॉलिड है। HCl, ये भी सॉलिड है। NH3, अमोनिया, ये भी क्या है आपकी यहाँ पर ध्रुवीय आणविक ठोस है। आणविक ठोस के अंतर्गत यह दूसरी हेडिंग है अध्रुवीय आणविक ठोस। ये अध्रुवीय अणुओं या रासायनिक रूप से अक्रिय गैस क्या होता है, अक्रिय का नाम सुना है, नोबेल गैसें हो सकती हैं, इनर्ट गैसें हो सकती हैं, उत्कृष्ट गैसें हो सकती है, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, अक्रिय गैसें हैं। कौन कौन सी होती हैं, हीलियम,
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन सारी की सारी क्या हैं? उत्कृष्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जितने भी अध्रुवीय आणविक ठोस होंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन से मिलकर बने होते हैं। जो दुर्बल वॉन्डर वॉल्स बल, जैसे फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर के ऊपर एक हम लेयर यानी कि धूल लग गई, बहुत दिनों से फोर व्हीलर खड़ी है और उसके ऊपर क्या हुआ? डस्ट यानी कि धूल चिपक गई, फिर उस पर हवा तेजी से चली तो धूल और फोर व्हीलर के बीच जो उसकी लेयर होगी फोर व्हीलर की, उसके बीच जो संबंध होता है वह वांडरवाल्स बल होगा। दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? मृदु यानी कि सॉफ्ट होते हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे देख लेते हैं इनके, जैसे आपकी पेपर में पूछे जाते हैं कि निम्न में से अध्रुवीय आणविक ठोस है या नहीं है, तो एग्जाम्पल हम सबको याद करना है। जैसे H2 है तो Cl लगा देंगे, S लगा देंगे तो सॉलिड हो जाएगा, Cl2 तो S, I2 तो S यानी कि सॉलिड, Br2 Ar आर्गन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं। तीसरी हेडिंग है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब जैसे हम आपसे जुड़े हैं, आप किसी और से जुड़े हैं, वह किसी और से जुड़ा है, यानी कि इस टाइप से ये कोई है, इससे ये पॉइंट जुड़ गया, इस पॉइंट से ये जुड़ गया, इस पॉइंट से ये जुड़ गया, इस पॉइंट से ये जुड़ गया, यहाँ से ये जुड़ गया, फिर ये इससे जुड़ गया, फिर ये इससे जुड़ गया, ऐसे, तो ये कहलाएगा नेटवर्क। और ठोस हो तो नेटवर्क सॉलिड हो जाएगा। सारे के सारे सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हैं तो सहसंयोजक ठोस हो जाएगा। सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण परमाणु होंगे के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, यानी कि जो ये ठोस है इसके अंदर क्या पाया जाएगा? सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे ये एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। यानी कि त्रिविम जालक का मतलब इस टाइप से एक 3 डायमेंशनल शेप में क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। सारे के सारे सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होंगे। और हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनकी जो संरचना होगी वह एक जटिल संरचना होती है। और हीरा और ग्रेफाइट त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं, 3 डायमेंशनल शेप में होते हैं। और इनके मध्य जो एक दूसरे से या जुड़े होते हैं वह सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। परमाणु अपने स्थान पर प्रबलता से स्थिर होते, ये कठोर होते हैं। यानी हीरा देखा है तो हीरा कैसा होता है? बिल्कुल कठोर होता है। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। यह विद्युत का कुचालक होता है। हीरा, ग्रेफाइट, कार्बाइड, सिलिकॉन आदि इन सब की जो संरचना होगी वह एक जटिल संरचना होगी और 3 डायमेंशनल शेप में होगी। तीसरी हेडिंग है आयनिक ठोस, इंग्लिश में कहेंगे इसे आयनिक सॉलिड। यहाँ पे आता है आयन, आयनिक का मतलब आयन, और आयन का मतलब हो धनायन या हो ऋणायन। क्लियर? आयन का मतलब क्या होना चाहिए? धनायन हो या ऋणायन हो। और जितने भी ठोस होंगे वह धनायन और ऋणायन दोनों से मिलकर क्या होंगे? बने होंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल, ये आप 1 रुपए का सिक्का लीजिए और उसको आपस में ये गोले क्या करें? मिला दीजिए। एक छोटा सा 1 रुपए का सिक्का लो और उन गोलों को आपस में क्योंकि 1 रुपए के सिक्के से सारे के सारे गोले क्या बनेंगे? समान मात्रा में बनेंगे। और पहला वाला हम कर देते हैं माइनस, फिर प्लस, माइनस, फिर प्लस, माइनस। यहाँ माइनस है तो अगला वाला क्या होगा? प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। ये प्लस में है तो माइनस में, फिर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। ये माइनस में तो ये आएगा प्लस में, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। तो ये एक क्रिस्टलीय जालक क्या होता है? निर्माण होता है।
जो इस क्रिस्टलीय जालक का निर्माण हुआ वह आयनिक ठोस कहलाया। इसका मतलब सेम ऐसी ही संरचना NaCl की होती है। जब हम सोडियम क्लोराइड को तोड़ते हैं तो Na+ और Cl- में टूटता है। NaCl कहाँ में टूटेगा? Na+ और Cl- में टूटेगा। यह आयनिक ठोस जो होता है जल में घुलनशील होता है। यह जल में घुलनशील होते हैं। परिभाषा है यह आयनों से मिलकर बने होते हैं। क्या है? यह आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयन का मतलब है धनायन हो या ऋणायन हो, तथा इनमें धनायन व ऋणायन एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। देखिए इस डायग्राम में धनायन और ऋणायन सारे के सारे क्या हैं? एकांतर क्रम में जुड़े हैं और क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। ये कठोर होते हैं, नमक जो होगा वो आपका क्या होगा? कठोर होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। यह विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर लास्ट में लिखा है यह जल में घुलनशील होते हैं। जैसे NaCl, NaNO3 धातु ऑक्साइड होंगे इसमें। LiF लिथियम फ्लोराइड, KNO3 आदि, ये सारे के सारे क्या होंगे? आयनिक ठोस होते हैं। धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह होता है। यानी कि इसके अंदर जो धातु धनायन होगा वह इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? व्यवस्थित समूह होगा। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसे ऐसे इस टाइप से क्या करेंगे? गति कर रहे होंगे। इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनमें धात्विक चमक होती है तथा इनका एक विशिष्ट रंग होता है। धात्विक चमक का मतलब है जैसे सोना, चांदी, आयरन, एल्युमिनियम, कांसा, पीतल, उसमें क्या होती है? अच्छी खासी चमक होती है। और इन सब का क्या होता है? एक अपना ही रंग होता है। जैसे देखो आयरन है तो आयरन में अलग ही अपना चमक है और इसका अलग ही रंग है। गोल्ड देख लो, एल्युमिनियम देख लो, सिल्वर देख लो, मिश्र धातुएं, इन सब में अपना एक चमक होती है तथा इनका एक अपना क्या होता है? अलग रंग होता है।